अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। कल हमने जो है वो डेरिवेटिव का चैप्टर स्टार्ट किया था, डिफरेंशिएशन का, जिसके हमने काफी कुछ उसकी बेसिक्स में उसके फॉर्मूलाज, पावर रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, इनवर्स फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन के सारे स्टडी किए थे। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो है पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी। कोई भी ऐसा फंक्शन हमारे पास जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में हो, जैसे देखें आप एक्स है इधर, तो एक्स क्या है? पावर में है। ठीक है, तो एक्स पावर में है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है? डेरिवेट ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर इधर आप देखें ए ग्रेटर देन जीरो, ये चीज हमने पीछे पढ़ ली थी ना, ए जीरो से बड़ा होगा और ए जो है वो वन के बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, एंड एक्स इज एनी रियल नंबर इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ ली है लेक्चर में। अगर ए हमारे पास जो है वो ई हो जाए, ई की वैल्यू हमें पता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ई पावर एक्स इज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमारे पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। अगर बेस हमारे पास ई हो जाए तब भी हमें पता है ये नेचुरल लॉगरिथम हो जाता है, अगर लॉग की बात करें। और अगर बेस लॉगरिथम में हमारे पास 10 हो तब हमारे पास कॉमन लॉगरिथम हो जाता है। इसका डेरिवेटिव इन्होंने फाइंड किया है। हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम वही होता है, वो चेंज नहीं होता। ये देखें, डी ओवर डी एक्स इंटू ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। नेक्स्ट ए पावर एक्स है। अगर ए कोई भी नंबर हो ई के अलावा, तो क्या करते हैं? उसका जो है नेचुरल लॉगरिथम उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा। सेम वही नंबर, डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स। और जो नंबर होगा ए जैसे है उसका डेरिवेटिव जो है और उसका लॉगरिथम जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये फॉर्मूला हमने याद रखना है। ये फॉर्मूला काफी जगह यूज होता है, तो वहां जो है वो अक्सर भूल भी जाता है ये फॉर्मूला मुझे तो। ठीक है ना? जैसे ये देखें, ये है फंक्शन, इसका एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा? पहले तो वही आएगा, इसमें हम चेन रूल यूज करेंगे। देखें ना, इसकी पावर में एक वेरिएबल नहीं है, इसकी पावर में पूरा फंक्शन है एक्स स्क्र प्लस वन। तो इसका डेरिवेटिव में ई पावर एक्स स्क्र प्लस वन तो आएगा, उसके बाद एक्स स्क्र प्लस वन का डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि 2x है। ठीक है, ये देखें, ये है इसका डेरिवेटिव। छोटे छोटे जो बेसिक फंक्शंस हैं उसके डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। ये भी वही सेम, इसमें क्या आएगा? इन्होंने ये दूसरे फॉर्मूला से किया लॉगरिथम से आंसर, लेकिन फिर भी वही आया है जो हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ा है कि अगर ए कोई भी नंबर है और उसकी पावर में एक्स है, तो ए पावर एक्स तो आएगा, उसके साथ जो है वो एल एन ए आएगा। डेरिवेटिव ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल हमेशा साथ साथ होते हैं, ठीक है ना? आपको पता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट लॉगरिथमिक फंक्शन, इफ ए ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू वन, ये तो हमें पता है ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल को ये दोनों साथ साथ क्यों होते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम? क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल को ही लोग लेके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना? ये देखें, x इज इक्वल टू ए पावर y पे जब लोग अप्लाई किया है तो y जो है वो इधर चला जाता है और a जो है इसकी बेस बन जाता है और x ऊपर चला जाता है। ये ही इसकी जो है लॉगरिथम की खसूसियत है कि ये एक्सपोनेंशियल को खत्म कर देता है और हम आगे जो है इसे log की प्रॉपर्टीज लगा के इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस called द logarithm of x टू द बेस a। द logarithm functions ये जो है ये हमने पीछे भी पढ़ा है, नेचुरल फर्स्ट चैप्टर में अभी हमने पढ़ा है कि ई बेस है तो नेचुरल लॉगरिथम है और 10 बेस है तो कॉमन लॉगरिथम है। ठीक है, और जो नेचुरल लॉगरिथम है उसे हम एल एन भी लिखते हैं। अगर दूसरा लॉग हो कॉमन लॉगरिथम, फिर एल ओ जी ही लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे ये डिफरेंस आपने नोट करना है, जहां हम अक्सर एल एन यूज करते हैं और कई जगह हम लॉग यूज करते हैं। तो एल एन का मतलब नेचुरल लॉगरिथम होता है जिसमें बेस ई है, और अगर लॉग पूरा है एल ओ जी तो उसमें बेस 10 होती है। एल एन एक्स है तो इसका क्या आएगा? आपने नोट करना है इन दोनों के डेरिवेटिव भी अलग अलग हैं। अक्सर हमें जो है इनमें डिफरेंस नहीं बताया जाता, देखा नहीं जाता। ठीक है ना?
ln x है तो डेरिवेटिव क्या आ गया 1/x। ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर log x है जिसमें क्या है, बेस हमारे पास क्या है, a है, तो उसमें डेरिवेटिव क्या आएगा, उसमें देखें 1/x इंटू उसकी बेस जो है वो किससे डिवाइड होगी, 1/ln a। ये दोनों के डेरिवेटिव में डिफरेंस है। log जो है वो अक्सर यूज नहीं होता डिफरेंशिएशन में, ज्यादा डिफरेंशिएशन में ज्यादा ln ही यूज होता है हर जगह। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ln का अलग से और log का अलग से। log में क्या है 1/x इंटू 1/ln a, ये फॉर्मूला याद रखना है। जिस तरह ये इन्होंने दिया ये log का है, इसको इसी तरह करेंगे, पहले 1/, में ये सारा फंक्शन आ जाएगा, उसके बाद ln a आ जाएगा। a जो है वो 10 है, ये देखें ऊपर डेरिवेटिव। ठीक है ना, ये बेसिक एग्जांपल जो है ये आपने करनी है। कहीं से नहीं समझ आते स्टेप तो आप पूछ सकते हैं। ये ln है तो सिंपल ये 1/, ये फंक्शन आ गया और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा। फंक्शन, ये बात हमने याद रखनी है, एक्स के अलावा कोई भी फंक्शन होगा ना तो उसका डेरिवेटिव लाजमी लिया जाएगा, क्योंकि एक्स अगर है अकेला, अगर ln x है सपोज करें, ln x में 1/x है, एक्स का डेरिवेटिव लिया तो 1 आया, 1 नहीं लिखा जाता। लेकिन जब x की जगह कोई फंक्शन आ जाए, जैसे देखें x² + 2x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x + 2 आएगा ना। ये देखें ये ऊपर आएगा, x का डेरिवेटिव भी ऊपर आता है जो कि 1 होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है उसका बताया गया है, कोई भी हमारे पास फंक्शन है जिसमें e जो है वो एक्सपोनेंट है और f ऑफ x उसकी पावर है। पावर में कोई फंक्शन है, उस पर पहले log अप्लाई करेंगे, उसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें जो है लॉगरिथम के फॉर्मूलाज अप्लाई करके हम उसको सोल्व करेंगे। अगर ये पावर f ऑफ x है तो वो वैसे ही आएगा और साथ उसका डेरिवेटिव आएगा। ये तो पीछे भी हमने एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव में देख लिया है, एक एग्जांपल थी उधर जिसमें 2x हमने साथ मल्टीप्लाई किया था। जैसे ये देखें, अब ये बेस में भी ln x है, x का फंक्शन है, और पावर में भी। तो इसमें हमने क्या किया, इस पे log अप्लाई करके पहले x जो पावर है वो किसको लिया, उसको बाहर लिया है, क्योंकि पावर में x है। पावर में कोई नंबर होता है तो पावर रूल लगता है ना, वेरिएबल होगा तो पावर रूल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x, ln इंटू ln x। इसको आगे सोल्व किया मजीद, तो इसका आंसर आ गया डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूलाज ये वाले आपने पीछे याद किए हैं सारे, आपको याद होगा। साइन हाइपरबोलिक का क्या था, e⁻x माइनस e⁻−x/2। ठीक है, उसके बाद जो है ये कोस हाइपरबोलिक का, मैंने आपसे बोला था कि आपने सिर्फ ये दो याद करने हैं, साइन हाइपरबोलिक का एंड कोस हाइपरबोलिक का। बाकी सारे जो हैं वो इन्हीं से बनेंगे। टेन का लें, इन दोनों को डिवाइड कर दें, कोटेंजेंट का लें, फिर इन दो टेन का इनवर्स कर, टेन का रेसिप्रोकल कर दें। सिकेंड का लें तो कोस का रेसिप्रोकल कर दें, और कोसिकेंट का लें तो साइन का रेसिप्रोकल कर दें। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको जो है ये इन साइन का पता होना चाहिए। मेन चीज इसमें जो है ये साइन याद करना है कि साइन हाइपरबोलिक में माइनस आएगा और कोस हाइपरबोलिक में प्लस आएगा, जस्ट यही है, बाकी चीज तो दोनों में सेम है। ये बाकी फॉर्मूलाज लिखे हैं, इनकी डोमेन्स लिखी हैं, डोमेन आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है ना, जीरो का ही मसला है। इधर देखें, अगर आप जीरो पुट करते हैं, अगर इधर आप e⁻x माइनस e⁻−x में जीरो पुट करते हैं, e⁻0 तो हो जाएगा 1। ठीक है, ये वाला जो पहली टर्म है e⁻x में जीरो पुट किया तो ये हो गया 1। e⁻x है, इसको पहले कर लें रेसिप्रोकल, ये e⁻−x को क्या लिख लिया, 1/e⁻x लिख लिया। अब e⁻0 पुट किया तो क्या आ गया, वो 1 आ गया। ठीक है, 1/1, ये क्या हो गया हमारे पास, 1 आ गया। 1 - 1 ये हो जाएगा नीचे सारा डिनोमिनेटर 0, जिसकी वजह से 0 को एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन अगर इधर आप करें तो इधर 1 इसमें आएगा और इसमें भी 1 नहीं आएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा नीचे, इसलिए इसमें से 0 को एक्सक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा। माइनस के साइन साइन की वजह से ये 0 होता है, जब 1 - 1 आता है तो वो 0 हो जाता है। अच्छा जी, साइन का हाइपरबोलिक इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक। कोस हाइपरबोलिक जो है वो साइन हाइपरबोलिक। मैंने आपको बताया था जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, उसमें क्या था, उसमें ये सी वाले जो फॉर्मूलाज थे ना डेरिवेटिव के, उन सब में माइनस आता था।
लेकिन इधर ऐसा नहीं है, इधर जो बेसिक 3 फॉर्मूलाज है साइन कोस टेन, इन सब में पॉजिटिव है, और आगे सीकेंड को सेकंड और कोटेंजेंट में नेगेटिव आएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। टेन का फॉर्मूला फॉर्मूला सेम वही है, सीकेंड टेन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आ गया। अगर इनकी बात करें, देखें ये तीन जो है ना, कोसेकेंट हाइपरबोलिक, सेकंड हाइपरबोलिक और कोट हाइपरबोलिक, इन सब में माइनस आएगा। ठीक है, सेम फॉर्मूलाज वही हैं जो पीछे हमने पढ़े हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस जो हैं इनकी डोमेन रेंज आपने देख लेनी है। वैसे ये वही हैं जो फर्स्ट चैप्टर में किए हैं, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूलाज जो याद किए थे ना, उन्हीं की डोमेन रेंज है। डोमेन है जस्ट नहीं, साथ ये देखें रेंज वाई के वैल्यूज भी गिवन है, डोमेन रेंज दोनों गिवन है। ठीक है ना, ये बार बार आपको बता रही हूँ। जब हम हायर बुक्स में जाएंगे ना, हायर मैथमेटिक्स में, वहां इस तरह की चीजें इतनी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होंगी। ये डोमेन रेंज, वहां जस्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन हाइपरबोलिक, इनवर्स का, कोस हाइपरबोलिक, सिंपल हम यूज करेंगे। वहां कहीं भी ये चीजें नहीं गिवन होंगी, इसलिए आपने इन चीजों को जो है वो इधर से पिक करना है, इधर से सीखना है। ये देख लें, ये एक बार ये देखें, एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 और डैश। इसका क्या मतलब है ये डैश का, कि रियल लाइन पूरी है लेकिन उसमें से सिर्फ इस इंटरवल को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे हम आर माइनस क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 लिख सकते हैं ना, उसी को क्लोज्ड फॉर्म में इस तरह लिखा गया प्राइम की फॉर्म में। ये जो है ये कंप्लीमेंट का साइन है, इसका कंप्लीमेंट यही आएगा ना, आर माइनस क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1, तो वही चीज लिखी गई है। ठीक है, ये इसके फॉर्मूलाज पीछे पड़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, आपको याद होंगे। मैंने तब भी कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू देते वक्त डायरेक्ट सर ने कहा था मुझसे, उन्होंने बोला साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का जो है वो फॉर्मूला लिखें। जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इनवर्स बहुत इजी हैं, आपने देखे होंगे। साइन और कोस में जस्ट माइनस का डिफरेंस था, टेन और कोटेंजेंट में जस्ट माइनस का डिफरेंस था। ठीक है ना, तो इसी तरह आपने जो है वो इनके फॉर्मूलाज याद करने हैं। ये 6 फॉर्मूलाज इधर एक साथ लिखे होंगे, ये देखें। इसमें भी 1/1 - x², और इसमें भी सेम। ठीक है ना, इनमें भी इतना खास जो है मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर ये सेकंड के हैं, ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं, इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है। जो चीज आपने याद करनी है मैं आपको बता देती हूँ, आपने इसको पिक करना है, इसको याद करना है। ये जो है ये कोस का है, और कोस हाइपरबोलिक इनवर्स का, ऊपर जो है इधर साइन का भी होगा। एक मिनट, साइन का ये है, साइन का 1/1, 1/√1 + x²। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपने लिखने हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, हायर डेरिवेटिव। हमारे पास ऐसा हो जाता है, हम एक से ज्यादा डेरिवेटिव लेना चाह रहे होते हैं, 2 3 4 5, जितने भी डेरिवेटिव आए आ सकते हैं, वो उसकी पावर पे डिपेंड करता है ना, फंक्शन की डिग्री जितनी होगी उस लिहाज से डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अगर 2 डिग्री है किसी भी फंक्शन, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, आपको पता है उसकी डिग्री 2 होगी, उसका थर्ड डेरिवेटिव 0 आएगा। सिंपल बात है। ठीक है ना, उसका थर्ड डेरिवेटिव जो है वो 0 आएगा। अगर क्यूबिक फंक्शन है, थर्ड डिग्री है, उसका फोर्थ डेरिवेटिव 0 आएगा। ये आप करके देख सकते हैं, ये एक और बुक में भी आएगा, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के बुक में ये एमसीक्यू था, और ये एमसीक्यू पेपर में आया था, उसमें डिफरेंस का था। ये तो आपको याद होगा, हमने पढ़ा था डिफरेंस इक्वेशन का, डिफरेंस ऑपरेटर का न्यूमेरिकल एनालिसिस में, उधर ये बात लिखी हुई है। अच्छा जी, sometimes it is useful to find the differential coefficient of the derived function if we denote f prime as the first derivative of f, then f prime का प्राइम, जब उसका f डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लिया तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड डेरिवेटिव।
आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। कनकेविटी और क्रिटिकल पॉइंट्स भी आ जाते हैं, काफी चीजें स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट्स आ जाते हैं, सारे हम क्या यूज के डेरिवेटिव से ही फाइंड करते हैं। ये इसकी नोटेशन है। nth डेरिवेटिव को इस तरह लिखते हैं। साइड नोटेशन आपने पीछे पढ़ी है कि क्वेश्चन ने कौन सी दी, न्यूटन ने कौन सी दी, लेबनिज ने कौन सी दी, आयलर ने कौन सी दी, ये पीछे नोटेशन आपने पढ़ी है। इसी चैप्टर के स्टार्ट में उन्होंने जो है वो साइड नोटेशंस लिखी हैं। सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। सीरीज एक्सपेंशन आपको पता है दो मेजर सीरीज हम पढ़ते हैं, टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरन सीरीज, ठीक है ना। वो भी किससे बनती हैं, वो भी डेरिवेटिव से बनती हैं। अ सीरीज ऑफ द फॉर्म ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x पावर 3 प्लस a4x पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस anx पावर n इज कॉल्ड पावर सीरीज एक्सपेंशन। इसको क्या बोलते हैं, पावर सीरीज ऑफ द फंक्शन आर कांस्टेंट। x जो है वो इसमें वेरिएबल है और a's जो है वो सारे वो क्या है, कांस्टेंट्स हैं। वी डिटरमिन द कोएफिशिएंट टू स्पेसिफाई पावर सीरीज बाय फाइंडिंग सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। हम क्या करते हैं, एक ए नोट कैसे फाइंड करते हैं, a2 जो भी फंक्शन हमारे पास गिवन होगा उस फंक्शन में पहले जीरो पुट करने से जो कोएफिशिएंट मिलेगा वो ए नोट होगा। उस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में जीरो पुट करने से जो कोएफिशिएंट मिलेगा वो ए1 होगा। उस फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2a2। ये इन्होंने इसको आगे जो है वो 2a2 का ये आगे आपको मैं बताती हूँ ये किस वजह से आ रहे हैं, ये फैक्टोरियल की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। इधर से छोड़े आप, आगे फॉर्मूला आता है, इनका कोई रोल नहीं है इधर, ये 2 6 24 इसका कोई चक्कर नहीं है इधर, ठीक है ना। ये देखें, ये है बेसिकली हमारे पास a2 किसके बराबर है, डबल डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 ओवर 2 फैक्टोरियल। इसी तरह ये हमारे पास जो है वो a3 a4 और an भी इसी तरह आगे से आगे चलता जाएगा। ये जो पूरी सीरीज है जीरो पे, दस सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन द पावर सीरीज वी हैव, हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो है ये सीरीज बन जाती है। इस सीरीज को आपने नोट करना है। इसका जो nth एलिमेंट का फॉर्मूला है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है nth टाइम, उसमें पुट करना है 0, उसको डिवाइड करना है n फैक्टोरियल से और साथ x पावर n। f of x इज कॉल्ड द मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन। इधर साथ ही साथ में आपको मैक्लॉरन और जो है वो टेलर सीरीज का डिफरेंस बता दूं। ये तो सारी सीरीज जो है हम जीरो पे फाइंड करते हैं। अगर जीरो के अलावा हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए, जीरो की जगह हम ए पुट करें, हर जगह ए कोई भी नंबर होगा, तो उस सीरीज को हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, टेलर सीरीज है। टेलर सीरीज में ओरिजिन जीरो होता है, सॉरी मैक्लॉरन सीरीज में ओरिजिन जीरो होता है और टेलर सीरीज में जो ओरिजिन है वो जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा। The above expansion is also named as मैक्लॉरन थ्योरम, इसको मैक्लॉरन थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। उसी को अगेन उन्होंने जो है वो लिखा है। ये इन्फिनिट सीरीज है, आगे से आगे बढ़ती जाती है, सीरीज है। सीरीज की जो है हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, पावर ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ये सारी चीजें जो है हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि सीरीज में आपको पता है कि हम उसमें क्या लेते हैं, कॉमन रेशियो लेते हैं। और वो कन्वर्ज कब करती है, जब उसकी कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो। ये सारे फैक्टर फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं सीरीज में। Note that a function f can be extended in the Maclaurin series if the function is defined in the interval containing 0 and its derivative exists at 0। Maclaurin series तभी फाइंड कर सकते हैं जब फंक्शन जो है वो 0 पे डिफाइन होगा। जब 0 पे डिफाइन ही नहीं होगा तब उसकी Maclaurin सीरीज नहीं फाइंड कर सकते। द एक्सपेंशन इज ओनली वैलिड इफ इट इज कन्वर्जेंट। सेम वही बात सीरीज की कि वो वैलिड कब होगी, जब वो कन्वर्ज करेगी। जब डाइवर्ज करेगी फिर तो हमें उसका कोई फायदा ही नहीं है। उन्होंने ये फंक्शन दिया है, उन्होंने कहा है कि इसकी जो है वो क्या फाइंड करें, मैक्लॉरन सीरीज फाइंड करें। फंक्शन है, पहले 0 पे वैल्यू फाइंड कर ली ये वाली, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर उसमें 0 पुट किया,
फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया, फिर उसमें 0 पुट किया, इसी तरह आगे से आगे फाइंड करके फॉर्मूला जो ऊपर पड़ा है उसमें वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, ये देखें, ये चीज हमने पीछे पढ़ी है। एस हमारे पास के सम सीरीज का सम अप्लाई फाइंड करने का फॉर्मूला यही था ना। तो उन्होंने क्या कहा है, ये जो है ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, विद द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशो -x। कॉमन रेशो क्या है, -x है। ए भी हमारे पास है, ये देखे ना, इधर क्या यूज होता है, ए फर्स्ट टर्म यूज होती है सम फाइंड करने के लिए, और इधर जो है हमारे पास वो क्या है, आर। दूसरी अननोन टर्म कौन सी है, आर। तो आर भी हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है, -x। इधर ए और आर की वैल्यू पुट करें तो इसका ये सीरीज किसके बराबर आ जाएगी, इससे अंदाजा लगाएं। इधर से देखें, एक मिनट, इधर से देखें, फर्स्ट टर्म क्या है, 1, ए की वैल्यू आ गई 1। और दो कंजेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर को ऊपर रखा, इसको एक्स -x से डिवाइड किया, तो आंसर क्या है, -x। तो कॉमन रेशो क्या बन गई, -x। इसका सम फाइंड किया तो ये किसकी सीरीज बन गई, इसकी। इसका मतलब ये हमने जो सीरीज फाइंड की है वो ट्रू है, वो सही है, वैलिड है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ये भी मैक्लॉरेन सीरीज किसकी फाइंड की गई है, साइन एक्स की। सेम वही प्रोसेस है सारा, डेरिवेटिव फाइंड करते जाना है। जितनी टर्म्स कही गई हो, अक्सर क्वेश्चन में टर्म्स बताई जाती हैं कि इस इतनी टर्म्स तक सीरीज फाइंड करें, ना बताई गई हो तो यूजली 3-4 टर्म्स तक हम सीरीज फाइंड कर देते हैं। ये ए पावर एक्स के कहा गया, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव अब आपको पहले पता होना चाहिए, जो डेरिवेटिव हमने पीछे पढ़ा है। ए कोई भी नंबर है, उसकी पावर में एक्स है, तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ln x, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स। तो ये सारी चीजें इसमें अब ऐसा कुछ नहीं है। ये ई की जो है वो क्या है, सीरीज है, ई की। ई पावर एक्स की सीरीज भी लिखी होगी, वो भी सिंपल होती है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन, मैंने आपको पहले बता दिया टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होती है। उसमें जस्ट मैक्लॉरर में 0 पे फाइंड करते हैं, इसमें ए कोई भी नंबर गिवन होगा उस पे हम सीरीज फाइंड करेंगे। इफ एफ इज डिफाइंड इन द इंटरवल कंटेनिंग ए, एक फंक्शन है वो डिफाइन है किस पे, किसी भी इंटरवल पे, और इस इंटरवल में ए आ रहा है, तो उस ए पे हम जो है उसके सारे डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेंगे और उसकी सीरीज फाइंड करेंगे। सीरीज का फॉर्मूला सेम वही है जो मैक्लॉरेन सीरीज का हमने पढ़ा है, जस्ट 0 की जगह ए आएगा, वही सेम फॉर्मूला है। ठीक है, इधर भी नोट करें आप, x माइनस ए, x माइनस 0 करने से कोई फर्क पड़ता है, एक्चुअली जो है टेलर सीरीज जो है ये जनरलाइजेशन है। ठीक है, और मैक्लॉरेन सीरीज जो है वो इसका एक रिजल्ट है। अब ये चीज अगर आप याद कर लेंगे ना, इसमें से इसके बाद आपको मैक्लॉरेन का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्लॉरेन का जब करना है उसमें ए की जगह 0 पुट कर दें हर जगह, तो सेम मैक्लॉरेन का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है ना, उधर 0 को इसलिए लिखा जाता है, आपको पता है एक्स की पावर लिखी जाती है, जस्ट एक्स, एक्स स्क्र, x3, इस तरह लिखा जाता है। क्यों 0 क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि x-0 x ही आएगा, x-0 का स्क्वायर x² आएगा, तो सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये जनरलाइजेशन है टेलर सीरीज, और मैक्लॉरेन जो है वो इसका एक रिजल्ट है। सेम इसमें भी वही बात, सीरीज कन्वर्ज करेगी तो ही वैलिड है, नहीं तो नहीं वैलिड। ये इन्होंने 0 पुट करके बता दिया है, ये 0 पुट किया है इन्होंने पूरी सीरीज में, ये देखें। और उसके बाद इन्होंने आगे लिखा होगा विच इज द मैक्लॉरेन सीरीज, ये जो है ये मैक्लॉरेन सीरीज है। ठीक है, ये एच भी वही है, इसको एज सच करने का कोई फायदा नहीं है, एच की फॉर्म में भी कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, एक फॉर्मूला ऊपर वाला जस्ट आप कर लें। चलें जी, यहाँ तक जो है वो ठीक है। मैं